हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एनडीए का या एनए का यदि आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप मोबाइल से अपने या लैपटॉप से कैसे भी करके आप दोनों तरीके से मैं बताऊँगा, आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन कोई चीज़ टफ नहीं है। जैसे जैसे बता रहा हूँ बस आप वैसे वैसे करते जाइए, पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार का समस्या हो, जैसे इमेज जैसे अपलोड करना है, ठीक है, बहुत जगह इसमें आपको क्या पड़ेगा, बहुत जगह आपको अपना पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। बहुत जगह क्या होगा, केवल जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, उसको रिसाइज करना पड़ेगा, पीडीएफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं सब कुछ आप देखो अपने मोबाइल से कर पाओगे। ठीक है, केवल गूगल है, गूगल पे साइट खोलकर आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, मतलब सब कुछ अपने मोबाइल से कर पाओगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आप सारा सब कुछ अपना कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। देखो अभी इस बार ना नए वेबसाइट से देखो एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले तक दूसरे वेबसाइट से होता था, लेकिन अब देखो इस बार नया है, तो नए वेबसाइट से कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएं, देखिए नोटिफिकेशन में इतना है, करीब देखिए 103 पेज का नोटिफिकेशन है। देखो सारा चीज़ें देखो यहाँ पर दे रखा है। आप एक बार यहाँ से किसी भी वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है, जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह हो गया, अच्छी वेबसाइट है, मतलब वहाँ पे चले जाना, वहाँ से इसके नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। देखो कितनी टोटल 406 पोस्ट हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, नेवी में कितनी है, आर्मी में कितनी, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती है A to Z देखो पूरा मतलब सब कुछ देखो इन्होंने अपना डाटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेना। इसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है तो मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अभी हम क्या है अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपना इंस्ट्रक्शन पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है, अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम अभी पहले वाले स्टेप में है, इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमने टिक किया, प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन पे हम क्लिक किया। अब आगे हम सेकंड वाले। ठीक है, देखो पहला वाला हमारा टिक हो गया। अब देखिए सिंपल से आपको क्या करना है, इसमें अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी दोबारा डाल के देखो इसमें कंफर्म कर देना। ठीक है, दो मेल आईडी दोबारा डाल के कंफर्म करोगे। उसके बाद फिर देखो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन दोगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। ओटीपी क्लिक करते ही आपके ईमेल पे जो भी ईमेल आप डाले उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करोगे, इसमें फिल करोगे। ठीक है, फिल करते ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पे। देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप आ जाओगे, देखिए आपका ये हो गया। ठीक है, देखो ये वेरीफाई मेल आईडी हो गया। अब सेम वही प्रकार आपका मोबाइल नंबर वाला बनाना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। इस कैप्चा को क्या करना है, सिंपल से इसमें फिल करके गेट ओटीपी यहाँ पे टिक करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। उतना कुछ करने के बाद ना देखो अब आपका आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको देखो अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो सारी चीज़ें कही गई हैं कि आप कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। देखो इसके लिए देखो सिंपल से आपको पासवर्ड बनाना है। जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम अमित कुमार है ना, देखो क्या लिखना है, ए कैपिटल लिख देना। ठीक है, MIT स्मॉल हो गया, फिर @ लिख देना या डॉलर, जो भी बनाना हो, एक स्पेशल कैरेक्टर चुन लेना। फिर कोई भी 4 अंक अपना डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हो, अपने मोबाइल नंबर का 4 अंक चुन सकते हो। ठीक है, तो हम जैसे 1 2 3 4 हमने चूज किया, कुछ भी ऐसे किया, अमित @ 1 2 3 4। ये क्या है, एक पासवर्ड है अच्छा सा। ठीक है, ये यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, फिर उस पासवर्ड को देखो यहाँ पर आपने डाला, अपने डालकर फिर यहाँ पे दोबारा डाल कन्फर्म किया, कन्फर्म करके फिर क्रिएट पासवर्ड पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखो अब क्या करना है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी के द्वारा मैसेज आ जाए होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल सा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लॉगिन वाले टैब पे क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे भी चाहो वैसे अब लॉगिन कर सकते हो। जैसे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के इस कैप्चा को इसमें फिल करके सेंड ओटीपी क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, या तो URN, ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के उससे भी कर सकते हो, या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आप इससे भी कर सकते हो। जैसे भी चाहो वैसे आप लॉगिन करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ से लॉगिन होते हो अंदर, देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैनेज अकाउंट में करके आप अपना जो भी चेंज पासवर्ड ईमेल आईडी वगैरह इसमें अपना मैनेज कर सकते हो। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन अब देखिए आपको करना है। ठीक है, आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन अब करना है। जैसे सिंपल सा इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे, आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ोगे, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक, पहले वाले पे क्लिक करोगे तो आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, उसके नीचे फिर आप स्टेप 2 ऑटो में खुल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 भी खोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका वो खुलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको अपना सारा डेटा देना है। कैसे देना है, सिंपल से देखो आराम से भरते चलेंगे। जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे नहीं देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जैसे फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम। जैसे आपका नाम अमित कुमार पटेल है तो अमित
फर्स्ट नेम कुमार होगा, फिर सेकंड नेम, लास्ट नेम होगा पटेल, ठीक है। यदि आपका नाम केवल अमित कुमार है तो अमित फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होगा कुमार, ठीक है। मिडिल कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अपना नाम दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम मिडिल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना, अपना यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर को दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करके उसे कन्फर्म कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। फादर्स नेम देंगे, फादर्स नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या देंगे, उसके बाद देखिए हम अपना मदर्स नेम देंगे, मदर्स नेम दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। फिर कोई एक अपना गार्जियंस का नेम दे सकते हो, ठीक है। ये देखो कंपलसरी नहीं है, चाहो तो आप दे दो, चाहो तो अपने पिताजी का नाम वगैरह अपना दे सकते हो, ठीक है। उसमें डाल के पिताजी का नाम दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका एक प्रीव्यू टाइप दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रीव्यू में देखो अपना सब कुछ मैच कर लेना, सारा डेटा सही है, ठीक है। सब डेटा बर्थ वगैरह मतलब जो आपने भरा है इस टैब में सब कुछ आपका दिख जाएगा। जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से फिर अगर अभी भी दिक्कत है तो एडिट वाले ऑप्शन जाकर इसे एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए हमारे यहाँ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेप हैं, यहाँ पे आपके यहाँ पर है 1 2 3 4 स्टेप है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है आइडेंटिटी प्रूफ वाला, दूसरा मैट्रिकुलेशन डिटेल हम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिकुलेशन का अपना सारा डिटेल आपको देना है, जैसे कि भाई आप किस बोर्ड से अपने सबसे पहले यहाँ पे देना है कि भाई आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया से किया है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है, तो यहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट कर लिया, चूँकि हम सपोज मैक्सिमम यहाँ से किए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है क्लास 10 का एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या है, ठीक है, मतलब आपने कहाँ से पास किया था, ठीक है, किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से आपने पास किया, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। जिस भी आपसे किया हो आप वो चूज़ कर लेना, ठीक है। उसका फिर क्या है क्लास 10 का एग्जामिनेशन, फिर यहाँ से देखो अब दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना, ठीक है। जो यहाँ पे फिल करोगे उसी को यहाँ पर दोबारा डाल के कन्फर्म करना है, ठीक है। उसी प्रकार देखो क्लास 10 का इक्विवेलेंट किस बोर्ड से आपने किया था उस बोर्ड को यहाँ पे देखो, उसी बोर्ड को यहाँ पे फिर दोबारा चुनोगे, ठीक है, कन्फर्म करोगे। उसका फिर क्या है क्लास 10 मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जाम में पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया था उसको चूज़ करोगे, ईयर को दोबारा इसमें डाल के कन्फर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, फिर उसी को यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट रोल नंबर देंगे, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पर फिर रोल नंबर यहाँ पे डाल के फिर से कंफर्म करेंगे, ठीक है। प्लीज़ फिर जो आपका क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका इशू डेट होगा, तो उस इशू डेट के यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी को इसमें डाल के कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको खुलेगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर परसेंटेज सिस्टम है यहाँ पर परसेंटेज चूज़ किया है, फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग वाले यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ से आपका समस्या स्टार्ट, समस्या कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है। देखो कितना मस्त है, क्या है क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का इक्विवेलेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। जैसे आप यूपी बोर्ड से हो तो इसमें तो भाई दोनों एक सेम ही होता है, तो हम अपना मार्कशीट अपलोड कर देंगे, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बिहार बोर्ड या जिस अदर बोर्ड में अगर दोनों अलग अलग होगा तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है देखो यहाँ पर फिर क्या है, क्या किस फॉर्मेट में करना है, पहला अलाउड क्लास 10, ठीक है, या मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। फाइल साइज कितना होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होगा PDF होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नेम क्या होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। फाइल नेम क्या होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको एक ऐसा PDF बनाना है जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच हो, और उसका जो उसका नाम हो बोर्ड, उसका जो फाइल नेम हो क्या हो बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होगा, ठीक। देखो इसके देखो हम कैसे बनाएंगे, एक बार आपको बताएंगे, इसके बाद से जितना भी PDF बनाना होगा सेम इसी प्रकार से आप बनाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको एक इमेज वाला भी आपको बताएंगे, आप अपना इमेज वाला भी वैसे करोगे, ठीक है। देखिए अब देखिए सिस्टम है, जैसे हमारे पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट का हमने मोबाइल से फोटो क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर लिया। इसके बाद अब देखिए अब हमारा एक कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारा JPG फॉर्मेट है। अभी इस JPG को हमको क्या करना है PDF में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे से गूगल पे जाएंगे और हम अपना सर्च करेंगे। देखिए गूगल पे जाकर सर्च करना है कि JPG टू PDF, ठीक है। JPG टू PDF आपको सर्च करना है, कोई सा भी वेबसाइट मिल जाए, एक बार इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करोगे, सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना इमेज सेलेक्ट करोगे, उस इमेज को क्या करोगे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर उस इमेज का देखो PDF आपका ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और उसका साइज 300 KB से कम ही होगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर उसका साइज 300 KB से अधिक हो गया तो देखो इसी में कहीं ऑप्शन आएगा कंप्रेस PDF, ठीक है। तो कंप्रेस PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ से आपका PDF और कंप्रेस होकर निकल जाएगा और क्वालिटी लगभग वही रहेगी, ठीक है। तो उस PDF को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसे रीनेम करेंगे, ठीक है। रीनेम करेंगे, देखो सिंपल से मैं अपने क्रोम ब्राउजर में आकर यहाँ पर देखो डाउनलोड वाले ऑप्शन में देखूंगा, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में आकर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सारा डाउनलोड वाला हमारे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब सपोज जैसे हमारा ये वाला PDF है, हमको इसको क्या करना है, जैसे हमारा ये वाला PDF है, ठीक है, हमको इसको क्या करना है, हमको इसको रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम कैसे करेंगे, सिंपल देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर टिप है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे, देखो रीनेम का ऑप्शन आ गया ना, तो देखो हमने रीनेम वाले टैब की क्लिक किया। इसके बाद देखो हम चाहें तो यहाँ से देखो करके हम अपना रीनेम करेंगे, ठीक है। रीनेम में क्या करना है,
रीनेम आपको नाम देना है कि बोर्ड, देखो सिंपल सा सारा मीनिंग वही रहेगा ना, स्मॉल में बोर्ड अंडरस्कोर, जो नीचे वाला होता है अंडरस्कोर, फिर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे उसका फाइल नेम यह दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ठीक है, तो या फिर चूज फाइल पे जाकर अपना आप अपने PDF को यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे, आराम से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों क्राइटेरिया फिल करेगा तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब जहाँ भी PDF अपलोड करने की बात आएगी, आप सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे और आराम से अपना PDF अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर कहीं इमेज JPG मांगता है तो उसका हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा पहला तो या तो आप यहाँ से अपलोड कर दो, दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि हम अपने डिजी लॉकर अकाउंट से हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने दोनों बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको टिक करना है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिव्यू वाले ऑप्शन में देखो आपको सब कुछ रिव्यू में दिख जाएगा, जो आपने भरा है सब कुछ सारा डेटा देखो एक बार अपने से अच्छे से मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब सब कुछ सही है एक बार अच्छे से देखकर फिर व्यू PDF पे जाकर अपना जो भी आप अपलोड किया है उसे व्यू भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद अगर अभी कहीं गड़बड़ी हो तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट कर लीजिए। जब सब कुछ सही है तो फिर देखो यहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देखिए, अब देखो आपको आधार देना है या तो कोई फोटो ID, जैसे पैन कार्ड हो गया, DL वगैरह हो गया, मतलब कोई भी एक ID देना है, ठीक है। या तो आधार दो या तो दोनों दो, ठीक है। अब देखो हमको देखो क्या करना है, हम यही करेंगे। जैसे अब देखो हम इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। जैसे अब हम देखो हम यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ पे टिक किया, चूज़ किया, हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। यस आई हैव इशूड आधार एंड कार्ड कंसेंट फॉर प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार नहीं है तो सीधे आप थर्ड वाले ऑप्शन पर जाइए। इसके बाद हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आधार है, हम पहला वाला चूज़ किए, ठीक है। तो इसमें देखो हमने किया, उसके बाद फिर देखिए क्या है, यहाँ पर हमने चूज़ किया, उसके बाद देखो हमने यहाँ पर टिक किया, ठीक है। यहाँ पर टिक किया, फिर उसके बाद फिर क्या है, आधार नंबर हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। आधार नंबर दे दिया, फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल किया, ठीक है। उसके बाद फिर गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP के क्या करेंगे, फिल करेंगे, फिर वो यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और सपोज आपके पास आधार नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो थर्ड वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास फोटो ID प्रूफ खुल गया। इसमें से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास DL हो, ठीक है, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट हो, फोटो आइडेंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वोटर ID हो, ठीक है, क्लास 11th 12th ID कार्ड हो इश्यूड बाई स्कूल, ठीक है, ओनली फॉर NDA, ठीक है। तो इनमें से देखो हम कोई सा भी एक ऑप्शन चूज सकते हैं। सबसे अच्छा है पैन कार्ड लगभग सबका बना होता है, तो हमने पैन कार्ड सपोज के चूज़ किया, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपना पैन कार्ड हमने चूज़ किया, फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ से दे देंगे। उसके बाद देखो इसका फोटो में हमें अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए क्या है, इसका जो साइज़ होगा 20 से 200 KB होगा, ठीक है। और फाइल फॉर्मेट क्या होगा, JPG होगा, मतलब कि फोटो होगा, यहाँ पर PDF नहीं बनाना है। मतलब कि जो हमने देखे, अब हमने क्या किया, जैसे हम अपने पैन कार्ड, ठीक है, अपना पैन कार्ड हमने लिया, उसका हमने फोटो क्लिक किया, ठीक है, उसको क्रॉप करके हमें कर लिया, इतना आया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, हमें अपलोड करना है। अगर ये 200 KB से कम है तब तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसका साइज 200 KB से अधिक होगा, ठीक है। तो हम इस फोटो को, मतलब इसकी साइज को हम कैसे कम करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो सिंपल से हम चले जाएंगे गूगल पे, ठीक है। गूगल से भी अच्छा देखो सिंपल सा प्ले स्टोर पे चले जाओ, ठीक है। प्ले स्टोर पे आने के बाद देखो सर्च करो इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज हमने इसको चुन लिया, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसका देखो मैं फीचर आपको बता देता हूँ। किसी भी अगर JPG को आपको कंप्रेस करना है तो सबसे बेस्ट ऐप है। यहाँ पे देखो होगा सिंपल सा, यहाँ आपको कुछ ऐसा आपका दिखेगा, चूज फोटो पे जाकर अपना जिस भी फोटो को आपको कंप्रेस करना है, उस फोटो को सपोज हमने पैन कार्ड वाला फोटो यहाँ पर चूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर साइज लिख देना है, कितना लिखना है हमको, मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम हमको 200 KB तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 200 लिख दिया, यहाँ पर MB से हमने KB सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमने कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो भी इमेज होगा उसका साइज़ कितना भी हो, ठीक है। अगर 200 KB से अधिक है तो ये 200 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी अगर JPG का इमेज साइज, अगर आपको JPG का साइज यदि रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है तो ऐसे करोगे, ठीक है। और PDF कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आओगे, फिर सिंपल से देखो आपको वही कार्रवाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर चूज़ फाइल पे जाकर अपना अच्छा, उसके बाद फिर रीनेम करना है, ठीक है। फाइल रीनेम करना है, उसका नाम क्या करना है, रीनेम देखो आपका नेम क्या होगा, फाइल नेम होगा शुड बी ID_i कार्ड, ठीक है, ID_i कार्ड, एकदम सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कोई कैपिटल कोई लेटर बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है, सब कुछ आपने कर दिया। फिर चूज़ फाइल वाले पे आप जाओगे, अपना फाइल चूज़ करके यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन में आने के बाद सब कुछ अपने एक बार मिला लोगे, ठीक है। सारा डेटा आप यहाँ से देखो इसके सामने दिया होगा, ठीक है। सब कुछ अपने अच्छे से मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप सबमिट करोगे, अगर गड़बड़ी है तो एडिट अभी भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सारा डेटा आपका हो चुका है। अब देखिए आपको प्रीव्यू, ठीक है, आप देखो चौथे स्टेप हो, ठीक है, प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का आप प्रीव्यू अपना देख लोगे। जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो येस आई प्रोसीड पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका URN मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर देखो यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस पर आपको इस नंबर को लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अब देखो आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाला काम हो चुका है। अब आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब जिसमें सबसे पहले क्या है, पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। हम प्रोसीड फॉर
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उससे पहले देख सकते हो, देखिए एक चीज़ एक बार आपको एक बार ऐसे देख लेना है कि किस किस चीज़ का क्या फाइल रहने वाला है। जैसे आप देखिए एक बार अच्छे ध्यान से देख लेना है, ये आपको आगे भी काम आएगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का क्या बनाना है, PDF फॉर्मेट PDF होगा और उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच होगा, ठीक है। और नाम क्या होगा, कास्ट_ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यूज़ करते हो तो उसका साइज देखो ये रहेगा और उसका नाम ये रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि PW वाला करते हो तो ये होगा। सिग्नेचर अब क्या आएगा, सिग्नेचर आपका जो होगा JPG फॉर्मेट में होगा, साइज 20 से 100 KB के बीच होगा और नेम क्या होगा, सिग्नेचर, ठीक है। फाइल नेम होगा सिग्नेचर, आप रीनेम करके ये लिखोगे। और JPG मतलब केवल फोटो होगा, ठीक है। फोटोग्राफ अब जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसका JPG होगा, 20 से 200 KB होगा, फोटो होगा, ठीक है। और ID फोटो वाला तो मैंने बता दिया कि ये तो आपने कर ही दिया, ठीक है। 20 KB 200 KB आई कार्ड, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को और इसके फाइल नेम वगैरह को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आपको आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। अब जहाँ भी ज़रूरत होगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप अपलोड करोगे, वहाँ पर दिया ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से एक बार देख लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको अपना सिंपल पूरा डेटा भरते हुए चलना है। जैसे अपना सिटीजन ऑफ इंडिया फिल करें, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है। तो आप यदि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं आप येस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर मदर टंग यहाँ पे चूज़ करोगे, किस स्टेट से आप डोमिसाइल मतलब आप किस स्टेट के निवासी हो उसको चूज़ करोगे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे अपना चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करोगे, इंडिया है कि विदेश है, ठीक है, अब्रॉड है, ठीक है। तो यदि इंडिया में तो इंडिया चूज़ करोगे, अब्रॉड हो तो आउटसाइड ऑफ इंडिया चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसको चूज़ करोगे। फिर एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप अपना बर्थ प्लेस का अपना पूरा एड्रेस दोगे, ठीक है। मतलब जहाँ से भी आप अपना बर्थ प्लेस है उसका एड्रेस दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई आप हो तो दे सकते हो, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे, व्हाट्सअप, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप यहाँ पे दोगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है। दे सकते हो, नहीं दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिव्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल आपका भरा जा चुका है। अब आप दूसरा ऑप्शन हो, ठीक है। पेरेंट्स प्रोफाइल पे आपको, ठीक है, फादर्स नेम देना है, स्टेटस देना है कि भाई अलाइव है कि, ठीक है, मतलब का डेथ हो चुका है उसका स्टेटस यहाँ पे देना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन उनका देना है और नेशनलिटी उनका दे देना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सेम अपना मदर वाला फिल करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना सब कुछ मिला लेना, ठीक है। सब कुछ मिला लोगे, इससे देखो सारा चीज़ यहाँ पे दिया, एक बार मिला लिया, सब कुछ सही है तो सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सोशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, प्रोफाइल। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आपका है, अभी देखो इसको फिल करेंगे तो जो भी आपका कैटेगरी होगा, ठीक है, इसको आप क्या करोगे यहाँ पर चूज़ करोगे, ठीक है। SC ST OBC NCL वगैरह जो भी आप यहाँ पर चूज़ करोगे। फिर आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है, जैसे तहसीलदार ऑफिस, ठीक है, सब कुछ लिखा होता है, DM के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कहाँ से आपका इशू हुआ है, अब सब कुछ यहाँ पर अपना दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो उसका डेजिग्नेशन कहाँ है, इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन कहाँ है उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट पे, आप वहाँ से दे दोगे। उसके बाद है स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट से उसे उसको दोगे, किस डेट को उस इशू हुआ यहाँ पर दे देंगे। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। उसका एड्रेस पूरा आप चाहो तो गूगल से भी निकाल सकते हो, बाकी आप वहाँ पे देख लेना कि कहाँ से आपके कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए नेम ऑफ कास्ट ट्राइब सोशल कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप किस कास्ट के हो, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट पे उस पर लिखा होता है, उस अपने कास्ट का नाम दोगे, ठीक है। फिर सेंट्रल लिस्ट भी सीरियल नंबर, ठीक है। देखो एक जो भी होता है ना, हर स्टेट में हर कास्ट का एक सीरियल नंबर, देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उत्तर प्रदेश, यदि आप जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट वाले में जाओगे, फिर जो भी आपका कास्ट है उस कास्ट को आप चूज़ करोगे। उसके बाद फिर जो भी उसका सीरियल नंबर है, ठीक है, उसको यहाँ पर फिर दोगे, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट भी सीरियल नंबर वाले में अपना उसका सीरियल नंबर से तो उसका अपना पूरा डाटा इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको क्या, अब देखो सिंपल सा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अपलोड करना है। दूसरा चीज़ फाइल साइज क्या रहने वाला है, 50 से 300 के बीच रहने वाला चाहिए। फॉर्मेट क्या है, PDF होना चाहिए और नेम क्या होगा, कास्ट_ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब PDF कैसे बनेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रीनेम कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट का एक फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करके क्रॉप करके सिंपल सा जिस वेबसाइट से मैंने बताया उस वेबसाइट पर चले जाना है। उसी प्रकार से अपना PDF कन्वर्ट करना है। PDF कन्वर्ट करने के बाद उसके फाइल को रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद फिर अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे यहाँ पर चूज़ फाइल वाले पे क्लिक करके फिर यहाँ से आप अपना अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर देखो से यहाँ पे IR पे क्लिक करोगे, टिक करोगे, उसको फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना डिसेबिलिटी वाला डाटा फिल करना है, ठीक है। यदि आप डिसेबल पर्सन हो, ठीक है, हो तो यस फिल करोगे। उसके बाद अपना सारा डाटा दोगे, नहीं हो तो फिर सिंपल सा नो फिल करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन टिक करोगे, फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे।
इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस वाले सेक्शन भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका एड्रेस वाले सेक्शन है, इसको आप फिल करोगे, जिससे अपना हाउस नंबर, आप अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट दोगे, किस स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से हो, विलेज नेम या टाउन वगैरह सिटी का नाम दोगे, फिर अपना पिन कोड दोगे। उसके बाद फिर अपना पोस्ट ऑफिस दोगे, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। और यह क्या है, परमानेंट एड्रेस है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसमें फिर देखो जो ऊपर आपने भरा वो ऑटो में नीचे वो भरा हो जाएगा। नहीं तो यदि अलग अलग है तो नो पे तो ऑटो में है ही, तो ऊपर वाला अलग रहेगा, नीचे वाला जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अपना सब कुछ फिल करोगे। फिर देखो यहाँ पर फिर सेव नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशन प्रोफाइल वाला, ठीक है, एजुकेशनल प्रोफाइल देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने पूछा कि सिलेक्ट वेयर आर कंप्लीटेड द एजुकेशन, आपने कहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ठीक है। इंटर द एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द वन बाय एग्जामिनेशन 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 12th या डिप्लोमा, ठीक है। 12th क्लास या डिप्लोमा से हम भरना स्टार्ट करेंगे, चूँकि हमने 10th का डाटा पहले ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने इंडिया से किया है या आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है, उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपसे देखो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंडिया क्लिक करते देखिए अब हमारे पास ये खुल जाएगा। अब हमारे पास देखो इसमें पूछा कि सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी आपने किया सब कुछ यहाँ पे देना है, ठीक है। सपोज आपने 12th किया है और आपने डिप्लोमा भी किया है, ठीक है, आप ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करके हैं। तो देखो जो है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना 12th सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर उसका स्टेटस जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा 12th का सब कुछ भर जाएगा फिर हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा ये टैब खुलेगा। अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, हम डिप्लोमा के गए हैं तो डिप्लोमा वाला ऑप्शन चूज़ करके पूरा डिप्लोमा का सेम डेटा देंगे, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे। उसके बाद यदि हम ग्रेजुएट भी हैं तो हम अपना ग्रेजुएट वाला ऑप्शन टिक करेंगे तीसरी बार। फिर हम क्या करेंगे, अपना पूरा डाटा ग्रेजुएशन का देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम 3 बार करेंगे। यदि आप केवल 12th की हो तो केवल आप एक ही बार करके करोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अपना 12th वाला डेटा देना। उस अब हम सपोज कि हमने अपना क्या किया, हमने ग्रेजुएट वाला किए हैं तो ग्रेजुएट का हम क्या करेंगे, हो सकता है हम 12th के बाद अगर हम ग्रेजुएशन में हम अपीयरिंग अपना कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना ग्रेजुएट हमने चूज़ किया, अपीयरिंग देंगे। फिर उसके बाद क्या है, किस स्ट्रीम से है वो कहेंगे, ठीक है, स्ट्रीम एट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, किस स्ट्रीम से करें वो देंगे, ठीक है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग या स्टेट फॉर्म, ठीक है, अपना क्वालिफिकेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ करेंगे, किस बोर्ड से आपने किया वो चूज़ करेंगे, ठीक है। स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम यहाँ पर देंगे, ग्रेजुएट डिग्री हम देंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट या ब्रांच देंगे, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन डेट, इंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, जब भी हो आप वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड, ठीक है, इंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, यानी कब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया वो देंगे और कब तक यहाँ पे जो होगा लगभग कंप्लीट होगा उसका एक्सपेक्टेड डेट देंगे। उसका उत्तर क्या है, सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, मीडियम ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, तो किस मीडियम से आप कर रहे हैं, मीडियम या कोर्स, ठीक है, स्ट्रीम या कोर्स आप मीडियम किस मीडियम से कर रहे हैं उसको यहाँ पे अपना देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और भी हो तो यहाँ पे ऐड करके उसको दे सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल सा आप नीचे आकर सेव करोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो तो यस या नो फिल करोगे, सारा डेटा अपना फिल करोगे सिंपल से। उसके बाद फिर हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो फिल करोगे, ठीक है। अगर एडिट है तो एडिट कर सको, नहीं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास अगर आपको कोई प्राइज वगैरह मेडल वगैरह एनसीसी वगैरह कुछ है तो यहाँ पे यस फिल करके इसमें पूरा डाटा दोगे, नहीं तो फिर सिंपल से नो फिल करके नेक्स्ट ऑन प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको आ जाएगा कि भाई प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएससी मतलब एनडीए यूपीएससी के थ्रू आते हैं, मतलब इससे पहले भी यदि आपने एनडीए वगैरह दिया है तो आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, देखो सब कुछ यदि आपने दिया है तो यस फिल करोगे। उसके बाद फिर अपना एग्जामिनेशन नेम ऑफ एग्जामिनेशन दोगे, किस ईयर आपने दिया था, ठीक है, अपना रोल नंबर वगैरह क्या आता है, ठीक है, वेदर अपीयर इन इंटरव्यू, मतलब सारा डेटा देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपको देना है, ठीक है। उसके बाद ऐड प्रीवियस एग्जाम डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी, ठीक है, यदि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन द्वारा कभी प्रतिबंधित वगैरह किया गया है, नहीं किया गया, ठीक है, सिंपल से आप नो फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर में देखो सिंपल वही चीज़ दिया है, देखो फोटो का क्या सीन है, फोटो अलाउड, ठीक है, साइज कितना 20 से 200 के भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जेपीजी, मतलब केवल आप फोटो खींचोगे चलेगा, मतलब आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी होगा और उसका साइज 20 KB से 200 KB के बीच होगा, ये समझ में आएगा। दूसरा चीज़ फाइल नेम क्या होगा, फोटो का, फोटो में देखो पी क्या है, स्मॉल है, ठीक है, सब रनिंग में सब स्मॉल में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फेस मस्ट बी कवर एट 75% एंड 3 मतलब ये आपका फेस प्रॉपरली उसका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फोटो कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया ना, जैसे आपने मोबाइल से फोटो क्लिक किया उसको रिसाइज करोगे, कितना लोगे, 20 से 200 के बीच लाओगे। उसके बाद फिर चूज़ फाइल वाले जाकर अपना फोटो अपलोड कर दो, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना सिग्नेचर वाला है, सिग्नेचर वाला कैसे कार्रवाई करोगे, अपना व्यू गाइडलाइंस पे अपना क्लिक करना है, उसमें देखो आपका दिख जाएगा तो कैसा सिग्नेचर चलेगा, ठीक है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करके उसे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार इस पर भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। जैसे इसका साइज, सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, 20 से 100 KB रहेगा। उसका नाम फॉर्मेट क्या रहेगा, जेपीजी रहेगा, मतलब कि केवल मोबाइल से फोटो क्लिक कर दो चलेगा। उसको फिर क्या है, उसका जो सिग्नेचर होगा, उसका फाइल नेम क्या होगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है,
ठीक है। इसके बाद देखो इतना ही करोगे, फिर अपना चूज फाइल पे जाकर अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे तो आपका जो है सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करना, हम आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल से आगे यहाँ पर देखो सेव नेक्स्ट, नीचे वाले सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो अब सारा आपको भर गया, ठीक है। आप फिर से बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या कि व्यू एग्जामिनेशन नोट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन वाले पे करोगे, व्यू एग्जामिनेशन नोट वाले ऑप्शन क्लिक करोगे। अब देखिए अब जो भी एग्जामिनेशन करंट में है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। आप उसे क्या कर पाओगे, यहाँ से देखो अपना फिर आप फिल कर पाओगे, ठीक है। जैसे नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड एनडीए एनए का सेकंड का देखो 28 मई 2025 एप्लीकेशन इन डेट 17 जून को इंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन वगैरह सबको दिया है, यहाँ पे अपना देख सकते हो। फिर अप्लाई वाला ऑप्शन पे करके यहाँ पे देखो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार देखो सीडीएस वाला, ठीक है, सीडीएस वाला भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम सपोज हमने एनडीए वाले पे अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो सारा डेटा अब आपका पहले से फिल है, ठीक है, ऑलरेडी फिल है। बस आपको क्या करना है, व्यू करना है। तो सबको क्या करना है, व्यू करना है, सब कुछ व्यू करना है, व्यू करना है, व्यू करना है। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी है तो वहाँ पे एडिट कर सकते हो। सब कुछ एक बार अच्छे से व्यू कर लेना है। तो आप सब कुछ व्यू कर लोगे, देखो सब कुछ आप में टिक का निशान दिखेगा, एक बार अच्छे देख लेना है। फिर देखो यहाँ पर टिक कर लेना है। उसका असर क्या है, लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफाइल एंड प्रोसीड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए अगर आप इस पर देखिए आपको कुछ डाटा मांगेगा, ठीक है। जैसे आपने 12th कैसे पास किया, ठीक है, पास फ्रॉम 10+2। अब इनमें से जिस भी के द्वारा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर लैंग्वेज क्लास 10 स्टैंडर्ड जो भी है, आप उनमें से एक चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 7 नेक्स्ट आप क्लिक करोगे। कुछ आपने 12th किया है, 12th जिस चीज़ से किया उसको हम अपने जिससे भी अपना मैच हो रहा था, ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, डिग्री का अपना सर्टिफिकेट या रोल नंबर यहाँ पर दोगे 12th का, ठीक है। डेट ऑफ इशू डिग्री किस डेट को अपना 12th इशू हुआ तो उसको यहाँ पर दोगे, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे दोगे, ठीक है। जैसे डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जैसे सपोज करें अगर जैसे हमारा क्या है, हम लोग का क्या है कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का ऑफिस के द्वारा, ठीक है, यूपीएमएस के थ्रू, एमएसपी के थ्रू, उसके हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस के द्वारा जो लखनऊ में स्थित है उसके द्वारा जारी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा गूगल सर्च करेंगे कि उत्तर प्रदेश रिजल्ट इशूइंग अथॉरिटी एड्रेस, ठीक है, सिंपल सा डालेंगे तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस को सिंपल सा क्या करेंगे, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन में यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो डेजिग्नेशन डालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या है, अपलोड सर्टिफिकेट क्लास 10, ठीक है। यहाँ पर देखो डिग्री, अपलोड सर्टिफिकेट या डिग्री, देखो यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपना 12th का यहाँ पर देखो डाटा अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और देखो क्या होगा, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि क्या है, PDF फॉर्मेट है 50 KB से 300 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए। मतलब कि आपको एक PDF बनाना है अपने क्लास 12th का सर्टिफिकेट का या मार्कशीट का। क्या करना है, सिंपल सा अपना फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक कर लिया, उसका आप क्या करोगे, PDF बनाओगे। PDF बनाने के बाद उसको PDF कैसे बनाएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। PDF बन गया, उसके बाद फिर सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, उसका फाइल नेम रीनेम करोगे, ठीक है। फाइल नेम रीनेम में क्या करोगे, देखो ये लिखना है क्या, नेम सेकेंडरी _बोर्ड, ठीक है, _सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकेंडरी देखो यहाँ पर इतना पूरा नाम देना, ठीक है, सेकेंडरी _बोर्ड _सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा नाम देना, ठीक है। इतना सब कुछ उसको रीनेम करोगे। रीनेम करने के बाद फिर देखो सिंपल से यहाँ पर आप आओगे, फिर यहाँ से आप इसे अपलोड पे वाले ऑप्शन पे जाकर फिर यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे यदि मिलिट्री स्कूल से पढ़े हो तो आप उसका भी डाटा दे सकते हो। इसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है। आपका प्रेफरेंस क्या है, जैसे आर्मी का प्रेफरेंस क्या है। जैसे हम सबसे पहले आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है, तो एयरफोर्स का प्रेफरेंस 1 दे दिया, या आर्मी का 2 दिया, नेवी का 3 दे दिया, ठीक है। नेवल एकेडमी का अगर इच्छुक हो तो दे दो, नहीं तो फिर 0 भी दे सकते हो, वो आपके इच्छा के ऊपर है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे देने के बाद फिर देखो नेक्स्ट रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के देखो सिंपल से आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिक करना है, फिर देखो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर टिक करना है। फिर आपका फिर जैसे आपने यहाँ पे टिक किया आपको खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI, अदर बैंकिंग में आप जैसे ही चाहोगे, ठीक है। वैसे UPI से आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। आप यहाँ से पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पेमेंट कंप्लीट करते हो, यहाँ से देखो अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जहाँ भी चाहिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो रिव्यू में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म अब भरा जा चुका है। अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू में अपना सारा सब कुछ अपना अच्छे से मैच कर सकते हो। सब कुछ देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखो सिंपल सा क्या करोगे, आप यहाँ से फिर अपना फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड भी प्रिंट भी कर पाओगे। नहीं तो आप यहाँ से बैक जाने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस वाले में जाकर फिर वहाँ से भी अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई UPSC NDA का फॉर्म कैसे फिल करें। सब कुछ अपनी तरफ से मैंने क्लियर किया है, किसी भी प्रकार का डाउट अपनी तरफ से तो नहीं जुड़ा है, ठीक है। हर एक प्रकार का डाउट मैंने क्लियर किया है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है जो आपको ना समझ में हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहें ताकि इससे आने वाले सारे प्रकार का नोटिफिकेशन, ठीक है, अप टू एग्जामिनेशन अब जितने भी सब कुछ होगा सब कुछ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तो फॉर्म भरिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।